हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बात करेंगे दोस्तों बीए सेकेंड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका पेपर अभी जल्दी में हुआ था। बात करेंगे कुछ जो आपके प्रश्न आपके पेपर में आए थे, क्या हमारे पढ़ाने से आपके पेपर में आए हुए थे, यही सारे आपको यहाँ पे गढ़ना होगा। और जो सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में आए हैं छात्र, उनके लिए ये आप जो पेपर है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, यानी कि बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि आपके आने वाले जो पेपर होगा उसमें आपके लिए एक बेमिसाल आपका साथ देगा ये पेपर आपको। अब इसमें आप सोचेंगे कि क्या आपको ये पेपर देखने से आपके लिए क्या लाभ होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगा जब आप इसको लास्ट तक वीडियो देखेंगे। इसमें क्या आपके प्रश्न आपके लिए लाभदायक हैं या नहीं है, इसमें से क्या आपको प्रश्न पढ़ने से एक दो प्रश्न आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे लिए ये प्रश्न सही है। तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या आपके पेपर में ये प्रश्न आया है या नहीं आया है, तो जो थर्ड सेमेस्टर में है उनके लिए तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो अपना कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या कितना हमारा सही है, क्या हमने पढ़ाया था तो आपके पेपर में आया था, फोर्थ सेमेस्टर में आपको कितना लाभ मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। अब इसमें आपका आ गया है, इसमें इस तरीके से आपका पेपर दिया जाएगा कि बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे दिया गया है 2022-23 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 होम साइंस का पेपर था। पेपर कोड आपका दिया गया A130301T एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आपका पेपर का प्रश्न पत्र दिया गया है। अटेम्प्ट यहाँ पे दिया है नोट 2 आवर्स टाइम दिया गया है। मैक्सिमम मार्क जो दिया है वो 75 नंबर का दिया गया है। अटेम्प्ट ऑल सेंक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि सभी खंड को निर्देशानुसार दीजिए। अब यहाँ पे आपका दिया गया नोट सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए खंड आ से आपको दिया गया है सेक्शन, इसको आपको 3 खंड में विभाजित किया गया है, खंड आ, खंड बा, खंड सा, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब छात्र हमारे ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमने पेपर दे चुके हैं तो इससे हमारा क्या लाभ होगा, तो ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएगा जब भी आप पेपर देखेंगे, यानी कि वीडियो को देखेंगे। इसमें आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हमारे पढ़ाने से आपको कितना लाभ मिलता है। अगर हमारी वीडियो आप देखते हैं तो आपको आपके जो मॉडल पेपर है उसमें कितना आपको प्रश्न मिला हुआ है, तो ये सारे आपको यहाँ से खुद ही पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि हमारे वीडियो से आपको कितना लाभ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, इसमें फर्स्ट है कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, है सुपोषण किसे कहते हैं। तो सुपोषण यानी कि हमने तीन चार बार ये प्रश्न हमने आपको बताया है, यानी कि व्हाट इज़ डाइट, आहार किसे कहते हैं। आहार के बारे में भी हमने आपको बताया था। सुपोषण किसे कहते हैं, आहार किसे कहते हैं, ये सारे प्रश्न हमने आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताया था, जिससे कि आपको जो आने वाले पेपर था, मैं बार बार एक चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो दोनों प्रश्न आपको हमने बताए थे और अच्छे ढंग से समझाया था, जिससे कि आपको कभी परेशानी ना हो। तो थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएँ ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, और आप ज़रूर कैलकुलेट कर आप कैरी भी कर लीजिए कि हमारे कितने प्रश्न आपको फंसे हुए थे और अच्छे से तैयारी करे होंगे। तो जितने भी छात्र छात्राएँ वीडियो को ज़रूर देखा हो उनके लिए तो आसानी से आप लोग पेपर कर लिए होंगे। और फिर आ जाता है थर्ड प्रश्न कि व्हाट इज़ फूड कार्ड, यानी कि भोजन किसे कहते हैं। भोजन के बारे में हमने आपको बताया कि भोजन क्या है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं, यानी कि भोजन जो हमारे भूख को मिटाते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। अब आपका आ गया फोर्थ प्रश्न है कि गिव टू केसेस ऑफ गिव टू केसेस ऑफ मेलन्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण के 2 कारण बताए। कुपोषण जो होता है ना, कि जिसे कुपोषण फैलता है, उसके 2 कारण बताए। सबसे पहली बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको कैल्शियम ना मिले तो कुपोषण हो जाता है। सेकंड बात ये होती है कि आप खाना नहीं खाएंगे तो आप कुपोषण से हो जाएंगे। उसके में भी आपको प्रोटीन ना मिले तो कुपोषण हो जाएगा। अगर आपको सही टाइम पे आपका खाना ना मिले तो आपको कुपोषण हो जाएगा। तो यही सारे आपके कारण होते हैं। तो कारण आपको बहुत है, आप निर्वृत्त क्रिया करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, जो आपका दैनिक क्रिया है उसको आप करेंगे नहीं करेंगे तो आप कुपोषण के शिकारी होंगे। तो यही सारे आपके डाइट हैं और यही आप करेंगे। फिर आता है 5 नंबर, स्टेट द बेनिफिट ऑफ स्कूल मील्स,
यानी कि साले आहार के लाभ बताइए। ये प्रश्न हमने आपको सेक्शन बी में 3 या 4 बार आपको एक मॉडल पेपर में भी बताया था और आपको अलग से वीडियो भी बनाया था। साले आहार, जो साले आहार है उसमें आपको ग्रहणी के बारे में बताया था। फिर आता है 6 नंबर प्रश्न की बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार में हमने आपको बताया था। फिर आता है 8th नंबर की व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमोशन, है कि संवेग का अर्थ क्या है। संवेग के बारे में भी हमने आपको बताया था। तो इसमें से सारे प्रश्न जो आया है वो आपको हमने सारे प्रश्न बताए हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, सारे प्रश्न एक एक करके बताया है। यानी कि इसमें हमने आपको जो बताया गया प्रश्न है, पहला प्रश्न है सुपोषण किसे कहते हैं, फिर आता है आहार किसे कहते हैं, ये भी हमने आपको बताया है। फिर भोजन किसे कहते हैं, कुपोषण के 2 कारण बताइए, साले आहार हमने बार बार चिल्ला चिल्ला के ये क्वेश्चन सबको बताया, संतुलित आहार भी बता दिया है, संवेग का क्या अर्थ है, संवेग से होने वाले हानियों के बारे में बताइए। तो ये सारे हमने आपको संवेग के अर्थ के बारे में और संवेग के बारे में हमने आपको बता दिया है। संतुलित आहार आपको पता ही है, संतुलित आहार क्या क्या है, संतुलित आहार से आपको क्या बेनिफिट है, आप इसमें क्या आपको लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें संतुलित आहार में हमने 3 आपको वो भी बताए थे, पर इसके कारण भी बताए थे। तो ये सारे आपको एक एक पॉइंट करके हमने आपको एक एक क्वेश्चंस बताए थे। फिर आपका आ गया है 8th प्रश्न कि व्हाट इज़ द पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व के बारे में भी हमने आपको बताया था। 9th नंबर प्रश्न था कि फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब व्यक्तित्व को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें जैसे आप काम करते हैं, काम करने के बाद सही टाइम पे उनको भोजन दे दीजिए। उसके बाद में फिर आपकी प्रश्न जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का जो क्रिया है, यानी कि सबसे बड़ी बात होती है उनकी उनकी जो महानता होती है, आचार विचार होते हैं उनको। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होती है दोस्तों कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी जो रेस्पेक्ट करना जानते हैं, एक दूसरे के प्रति लगाव रखते हैं, तो वो आते हैं व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर 10th नंबर आता है कि टाइप्स ऑफ द फ्रेंडशिप ग्रुप इन एडोलेंस, यानी कि किशोरावस्था में मैत्री साथी, यानी साथी समूह के प्रकार बताइए। साथी समूह भी हमने आपको प्रश्न बताया हुआ है। तो सारे प्रश्न आपको जब हमने बता ही दिया है तो इसमें आपको कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं, डाउट आपका क्लियर रहेगा। इसमें से एक एक प्रश्न हमने आपको बताया है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक था और एक एक मॉडल पेपर में आपको हमने बार बार बताया था। तो जितने भी छात्र छात्राएँ पढ़ के गए होंगे हमारे वीडियोज़, वो ज़रूर आपको लाभ मिला होगा, जिससे कि आपके पेपर में सारे प्रश्न आपको हमने बता दिया था। फिर आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका दिया गया है खंड बा में कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड। यहाँ पे दिया जाएगा आपका नोट कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है लगभग 150 शब्दों में हो। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है कि टेल द डिफरेंस बिटवीन द डाइट ऑफ लेस एक्टिव एंड हाईली एक्टिव पीपल। कहा गया है कि कम क्रियाशील एवं अत्यधिक क्रियाशील व्यक्तियों के आहार में अंतर बताइए। अब जो कम क्रियाशील के व्यक्ति होते हैं और अत्यधिक क्रियाशील यानी कि जो काम कम करते हैं उनका आहार, जैसे जो कुर्सी पे बैठते हैं इनको कहते हैं कि लो वर्कर और इनको कहते हैं हार्ड वर्कर। तो जो कम काम करते हैं जैसे कुर्सी पे बैठ के करते हैं उनके लिए जो डाइट होगा उनके लिए लो क्वालिटी का होना चाहिए। जो अत्यधिक जो हार्ड वर्कर होते हैं यानी कि ज़्यादा अत्यधिक क्रियाशील वाले व्यक्ति, उनके लिए जो आहार है उनके लिए सबसे ज़्यादा आहार हो जाए, उनके लिए संतुलित आहार होना चाहिए। उनके लिए अगर बात करें तो टाइम से सारी चीज़ें मिलें, दूध मिलना चाहिए, दही मिलना चाहिए, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे। तो इसका अंतर वहाँ पे आपको लिखना होगा। तो उनके लिए आपका क्या आशय रहेगा, जो कम क्रियाशील वाले हैं उनके लिए भोजन किस प्रकार होना चाहिए, जो हार्ड वर्कर हैं अत्यधिक क्रियाशील है उनके लिए क्या आहार होना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। तो हमने तीनों आपको बता दिया था, कम क्रियाशील, उसके बाद में फिर आपका आता है जो मध्यम वर्ग होते हैं, फिर उससे अत्यधिक क्रियाशील वाले तो उनके व्यक्तियों के आहार के बारे में हमने आपको बताया था। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपको हमने बताए हुए थे। 3rd प्रश्न आपका आया था
कि मेक ए डाइट चार्ट फॉर ए डॉग एडोलेंस, यानी कि किशोरावस्था में एक दिन की आहार की तालिका बनाइए। जैसे किशोरावस्था में जो एक दिन की आहार की तालिका जो बनाई होंगे, उसमें हमने आपको प्रोटीन कितने देंगे, उसके बाद में फिर आपका आ गया था कि प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ये सारे चीज़ें, और फिर खाने में क्या क्या होगी, तो ये सारे हमने आपको प्रश्न में बता दिया था। फिर 4th नंबर प्रश्न आपका आएगा कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेल नरिश्ड पर्सन। अब इसमें आप लिखेंगे कि सुपोषित व्यक्ति की विशेषता, जो सुपोषित व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषता क्या है, कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेल नरिश्ड पर्सन। जो नरिश्ड होते हैं यानी कि सुपोषित व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में, उनकी जो विशेषता है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। फैक्ट चीज़ें यहाँ पे आपको लिखना है, जो आपको हमने 7 या 8 फैक्ट बताए थे, उसको यहाँ पे करने थे। अगर आप कर दिए होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बात है, आप लोग को सबसे ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखने थे आपके पेपर में। फिर आ गया 5वां प्रश्न, यानी कि 5 नंबर है कि व्हाट आर द थिंग टू बी केप्ट इन माइंड व्हिल प्रिपेयरिंग ए बैलेंस डाइट टेबल। कहा गया है कि संतुलित आहार तालिका बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो संतुलित आहार बनाते हैं अगर आप, तो इनकी जो तालिका में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको किस तरीके से आपको संतुलित आहार देना है, छोटे बच्चों को किस तरीके से देना है, मीडियम वर्ग के आदमियों को किस तरीके से देना है। तो इस तरीके से जो तालिका आप बनाएंगे उसको अलग अलग अवस्था में आपको संतुलित आहार देना होता है। अब जैसे सुबह का जो नाश्ता होता है उसमें किस तरीके से आप संतुलित आहार प्रयोग करेंगे। फिर आप जब दोपहर का भोजन करेंगे तो फिर 4 बजे यानी कि बात करेंगे तो इवनिंग टाइम में, यानी कि शाम के टाइम में जो नाश्ता होता है वो किस तरह, फिर नाइट का यानी कि डिनर जब करते हैं, नाइट में भोजन करते हैं, तो फिर किस तरीके से आप लोग संतुलित आहार का प्रयोग करेंगे। तो ये सारे आपको चार्ट के अनुसार आपको करने थे। फिर आता है 6 नंबर प्रश्न की डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न हमने आपको, इसमें आपको ये नहीं बताया था, ये प्रश्न आपके बताए थे, ये प्रश्न भी हमने आपको बता दिया था। तो व्यक्तित्व के विशेषताओं का वर्णन करिए। अगर इसको आप लोग अच्छे से अगर जान रहे होंगे तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्तित्व की विशेषता है, जो अच्छे व्यक्तित्व होते हैं, अच्छे व्यक्ति यानी कि जो पोषित होते हैं, सुपोषित पोषण होते हैं, कुपोषण के शिकारी नहीं होते हैं, वो व्यक्तित्व के बारे में लिखना है। कुपोषण व्यक्ति कैसे, सुपोषण व्यक्ति कैसे होते हैं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करने थे। अब आपका आ गया 7वां प्रश्न 7 नंबर की स्टेट द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज़, यानी कि शराब एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव बताइए। ये भी हमने आपको बताया था कि जो शराब है एवं नशीली दवाएं हैं उनका जो दुरुपयोग आजकल हो रहा है उसमें आपका क्या आशय है, इस पर आप क्या आपका मत होगा। तो ये आप कर सकते हैं कि जो शराब है आज के युग में, यानी कि जो दवा युक्त होते हैं वो आज फैशन बना लिए हैं, नशीली दवाएं लेते हैं, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इस तरीके से आपको मेरा जो कहना है वो आप लोग इससे वंचित रहें और अच्छे से आप अपना जो लाइफ है वो आप अच्छे से जिएँ। तो यही हमारी आप लोगों से कामना रहेगी कि आप इससे, जो शराब है, नशीली दवाएं हैं, इससे आप लोग बहुत ही दूर रहें तो ज़्यादा ही बेटर होगा। तो ये इसके बारे में भी अगर आप लिखेंगे तो आपको यही सारी चीज़ें आपको फैक्ट बताई जाएंगी, उसमें आपको विशेषताएं में दिया जाएगा, इसके कारण भी बताए जाएंगे, इससे आपके शरीर में हानिकारक क्या, इसके शरीर का पार्ट क्या ख़राब होता है। तो ये सब आपको पहली चीज़ तो हम आपको बता दें कि जो शराब से पहली चीज़ किडनी ख़राब होती है, उसके बाद में फिर नशीली दवा से आपकी नसें भी फट सकती हैं, जो ब्रेन की नसें हैं वो बहुत जल्दी फट जाती हैं, पागल होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही फैक्ट बात होती हैं। और अगर आपके घर में ऐसी सारी चीज़ें हैं तो एक दूसरे को ज़रूर इस पर चर्चित करें और उस पर प्रतिबंधित करने का प्रयास करें, एक दूसरे को समझाने का भी प्रयास करें ये चीज़ें। आपका 8वां प्रश्न आता है यानी कि 8 नंबर की हाउ डज फैमिली इन्फ्लुएंस मोरल डेवलपमेंट। कहा गया है कि परिवार किस प्रकार नैतिक विकास को प्रभावित करता है। जो नैतिक विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जो नैतिक विकास होता है परिवार में, अगर आप उनको सही मॉडिफाई करते हैं, यानी कि उनको रहन सहन, उनके खान पान का विशेष ध्यान देते हैं, तो ये नैतिक विकास का फर्स्ट और एंड द लास्ट फैक्ट होता है
जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो सारे आपके जो विकास, नैतिक विकास है, वो यहीं से स्टार्ट होता है कि आप उनका देखभाल कैसे करते हैं, आप उनके प्रति रुचि कैसे रखते हैं। तो ये सारे आपके नैतिक विकास के कार्य का, यानी कि परिवार में जो नैतिक विकास का अग्रसर करने वाली बातें हैं वो यही होती हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि ये आप मत भूलिएगा, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में चले गए हैं तो आपको ये पढ़ना उचित नहीं है। सही प्रश्न आपके फोर्थ सेमेस्टर में भी आते हैं, एक दो प्रश्न की बात नहीं कह सकते हैं, बाकी आपका जो टॉपिक होता है वही सेम आपका आगे का टॉपिक होता है, और यहीं से आपका जो बेस होता है, बेस से आप फिर टॉप पे जाते हैं, टॉप से फिर आपको हाई टॉप जाता है। तो इस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न आते रहते हैं। तो ये आपको बेस यही होता है, बेस आप पहले मजबूत कर लीजिए तो टॉप पे आप पहुंच ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर आपका आ जाता है, अब आपका आता है सेक्शन सी, खंड सा। खंड सा में नोट अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 450 वर्ड। कहा जा रहा है इसमें नोट किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में होना चाहिए। अब आपका जो अंक निर्धारित किया गया है वो 10.5 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, जो आपको अगर आप कर देते हैं, 2 क्वेश्चन कर देंगे तो आपका जो सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन करेंगे वो आपको 2 क्वेश्चन में मिल जा रहा है। तो यही आपका सबसे, इसी वजह से आपका ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको कॉपी करते समय विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हमें किस तरीके से करना पड़ता है। तो सेक्शन सी का जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसको करने से आपका टाइम भी बचत हो जाता है। अगर आप कर लेते हो तो ये आपके ध्यान से बिल्कुल आता है कि हमारा कितने नंबर का प्रश्न हो गया है। तो सेक्शन ए और सेक्शन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप सबसे पहले करिए, और लास्ट में सेक्शन बी करिए। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, टाइम कम होता है और अच्छे से आपको फटाफट करने के लिए चांसेस भी होते हैं। अगर आप उसमें केवल 200 शब्दों में करना होता है, अब तो आपका 150 हो गया, 50 शब्द कम हो गए। पहले 200 शब्दों में करना होता था, अब आपको केवल 150 शब्दों में करने ही हैं। तो आपको 50-50 शब्द अगर कम हो गए हैं तो आपका बहुत ही लाभदायक वाली बात है और बहुत ही अच्छी बात है। और टाइम का भी कमी आ चुकी है। 3 घंटे का पेपर आपको बात करें तो आपका जो टाइम 3 घंटे का तो 2 घंटे का हो गया है। तो इसमें आपका कुछ चीज़ें आपका कमियां आई हैं। फिर आपका आ गया है 9 नंबर प्रश्न की व्हाट इज़ मेन, यानी कि कहा गया है व्हाट इज़ द मेलिट्रेशन, एक्सप्लेन द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेलिट्रेशन। कहा गया कि कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण के लक्षण एवं उपचार बताइए। तो कुपोषण के बारे में हमने आपको बताया है। फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, 10th नंबर है कि व्हाट इज़ मीट बाय बैलेंस डाइट, गिव प्रॉपर डेफिनेशन। कहा गया है इसमें आपका कि संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है, उचित परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे जो संतुलित आहार है, संतुलित आहार के बारे में लिखा है, और इसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं वो अलग अलग महाशयों का अलग अलग परिभाषा, यानी कि अपना उन्होंने परिभाषित किया है, परिभाषा दिया है। तो इसमें आपको इस तरीके से लिखने थे। तो संतुलित आहार भी आपको हमने बताया था इससे पहले, और इसके बाद में फिर हमने आपको कुपोषण के बारे में बताया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 नंबर है कि डिस्कस द न्यूट्रिशन प्रॉब्लम एंड एबुलेंस, यानी कि किशोरावस्था में पोषण संबंधी समस्याओं पर चर्चा कीजिए। तो ये भी प्रश्न हमने आपको बताया था, यानी कि 10th 11th 9 10th और 11th 3 प्रश्न हमने आपको तीनों प्रश्न बताए हुए हैं। 12th नंबर का है कि व्हाट न्यूट्रिशन डू बेबीज नीड पर डे टेल, यानी कि शिशुओं को प्रतिदिन कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है बताइए। तो ये भी प्रश्न हमने बताया कि जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए किस प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो जो शिशु होते हैं तो सबसे पहले बात तो वो जब उनका जब जन्म होता है तो सबसे पहले माता का दूध अनिवार्य होता है, ये प्रश्न है, ये भी हमने आपको बताया था। उसके बाद में फिर आपको उनके जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो उनको कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है, विटामिन्स की कितनी आवश्यकता होती है। तो ये हमने आपको फल कैसे दिया जाता है, उनको फल आपको फल उनका जूस दिया जाता है, उसके बाद में फिर दाल दिया जाता है, दलिया दिया जाता है। तो इस तरीके से उनको न्यूट्रिशन में दिया आपको बताया गया, यानी कि बात करें तो उनको आपको ये कि टॉपिक हमने आपको वहाँ पे बता दिया था। तो जो शिशुओं के बारे में बताया है उसका हमने फिर आपको किशोरावस्था में बता दिया है। संतुलित आहार में भी हमने बता दिया है, संतुलित आहार
आपको क्या देना होगा छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए उनके मोस्ट टॉपिक क्या है, तो उसको भी हमने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्न एक एक करके बता दिया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए और प्लस में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको 4th सेमेस्टर का सिलेबस ज़रूर सॉल्व कराएंगे और उसमें आपको सारा चीज़ एक एक पॉइंट बता देंगे। उसका फिर आपको 4th सेमेस्टर के जो सिलेबस हैं उसका फिर मॉडल पेपर है वो भी सॉल्व कराएंगे और जिनका सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर वाले छात्र भी के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर ये है कि उनके लिए भी जल्द ही क्लासेस शुरू होने वाली हैं, क्योंकि पेपर आपका वही लास्ट मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो उनके लिए भी वो कोई जल्दबाजी है नहीं, क्योंकि 2-3 महीने का टाइम है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, आपको वीडियो भी अपडेट भी करा दिया है। तो आप बहुत ही जल्द हम आपको इंग्लिश हिंदी सारे प्रश्न सारे टॉपिक आपको हम बताते जाएंगे, एक एक टॉपिक बताएंगे। उसका फिर 3rd सेमेस्टर का भी और 1st सेमेस्टर के छात्राओं के लिए भी अच्छी बात यह है कि उनके लिए भी मैं बहुत जल्द ही मॉडल पेपर और एक एक प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे। तो इसी के साथ आपके साथ दोस्तों अगली वीडियो में ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।